हेलो दोस्तों, रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की जो एक्सरसाइज नंबर 6.2 है का इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण नंबर फर्स्ट कराने वाला हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और मैं यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, उदाहरण नंबर फर्स्ट है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC। देखिए, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है A, B और C। ठीक है, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC यानी AB और AC क्रमशः D और E पर यानी कि ये D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, ये वाली भुजा इसके समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB बराबर AE बटा EC। यानी कि कह रहा है कि AD AB के समांतर है और AE AC के समांतर है। कहने का मतलब ये है कि AD AE के बराबर है और AB AC के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, हम सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले तो हमें जो सिद्ध करना है वो लिखना है कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है हमें कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए, हम इसमें त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखो दिया क्या है, इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है यानी कि DE समांतर BC, यानी कि ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये हमें दे रखा है। अब हम त्रिभुज ABC में लेंगे, त्रिभुज ABC में ये भुजा इसके समांतर है तो हम लिख देंगे AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। तो AE बटा EC के, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको बराबर में रख दिया। अब हमने क्या किया, इसका व्युत्क्रम किया, व्युत्क्रम से यानी कि उल्टा किया। तो DB बटा AD बराबर EC बटा AE, ये हमने व्युत्क्रम से किया। व्युत्क्रम करने से, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करने से। अब हमने इसको उल्टा कर दिया। अब हमें क्या करना है कि दोनों तरफ हम एक जोड़ देते हैं, दोनों ओर एक जोड़ने पर, इधर देख लें, दोनों ओर यानी कि DB बटा AD प्लस 1 इजिकल टू EC बटा AC, EC बटा AC प्लस 1। देखिए, बटा 1 बटे 1, इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, AD एलसीएम आया तो इधर आ गया DB प्लस AD बार जाएगा इजिकल टू, इसका भी हमने एलसीएम लिया AC तो इधर आ गया EC प्लस AC। ठीक है, अब देखो DB प्लस AD यानी DB प्लस AD क्या बनेगा, AB, और EC प्लस AC AE, EC प्लस AE होगा ये, EC प्लस यानी कि AE। ठीक है, तो क्योंकि AE से AE कट गया तो बचा क्या, AE, तो इधर आ जाएगा हमारे पास में AE। ठीक है, अब देखिए इधर लिखेंगे हम DB प्लस AD यानी बराबर क्या बनेगा, AB, और EC प्लस AE बराबर बनेगा AC, ये बनेगा। अब हमें देखो DB प्लस AD की जगह तो लिखेंगे AB और EC प्लस AE की जगह लिखेंगे AC। तो यहाँ पे तो लिख दिया हमने AB बटा AD बराबर, इसकी जगह लिखा हमने AC बटा AE, AB बटा AD बराबर AE बटा AC बटा AE हमने लिख दिया। अब हम इसका उल्टा करेंगे वापस, तो AD ऊपर आ जाएगा, तो AD बटा
ए बी बराबर ए ई बटा ई सी। किससे आया है? व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम से यानी उल्टा करने से। अब देखो ए डी बटा ए बी यानी ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ए सी सॉरी, और ए ई बटा ए सी, ये ही हमें प्रूफ करना है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, उसको मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है। असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। दर्शाइए कि ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। यानी हमें ये सिद्ध करना है। देखिए ये वाला जो समलंब चतुर्भुज दे रखा ए बी सी डी और ई एफ इसके मध्य बिंदु है। ई एफ समांतर किसके हैं? ए बी के, और ए बी समांतर है डी सी के। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। तो देखिए हम इसको शुरुआत करते हैं। तो हमें पहले क्या करना है? सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, ये हमें सिद्ध करना। देखो यानी कि ए ई यानी ए ई भुजा बी एफ के समानांतर है और ई डी भुजा एफ सी के समांतर है, ये हमें प्रूव करना। तो हमें एक रचना करेंगे इसमें कि एक रेखा हमने इस टाइप से इसको ए को सी से मिलाती हुई एक रेखा खींची, और यहाँ पर जब ई एफ के बीच में काट रही है तो इसको हमने जी बिंदु अंकित कर दिया। अब ये देखिए, अब ये दो त्रिभुज में बढ़िया, एक तो त्रिभुज ए डी सी में और एक और त्रिभुज हो गया ए बी सी में। तो हम पहले त्रिभुज ए डी सी लेंगे और फिर ए बी सी लेंगे। अब देखिए ये तो सिद्ध करना है, हमें दिया है क्या है? दिया है कि ए बी, देखिए ए बी समांतर डी सी यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो ए बी समांतर डी सी, और देखो बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, यानी कि ई एफ समांतर है ए बी के। तो कोमा लगा करके ई एफ समांतर ए बी, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो रचना में हमें लिखना है, रचना में हमने क्या किया? ए को सी से मिलाया और ई एफ का जो मध्य बिंदु है उस पर जी अंकित किया। ए को सी से मिलाया ई एफ का मध्य बिंदु, ई एफ का मध्य बिंदु जी अंकित किया। ये अभी हमने ये ई एफ का मध्य बिंदु आ गया, ये जी जो ए सी को इसको खींच। अब देखो अब हम लेंगे त्रिभुज ए डी सी में, यानी त्रिभुज ए डी सी में। अब ये त्रिभुज समरूपता का नियम है, तो ए ई बटा ई डी बराबर ए जी बटा जी सी। त्रिभुज ए बी सी में अब देखो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, तो लिख देते हैं यहाँ पे ई जी समांतर डी सी। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में ये भुजा इसके समांतर होगी, तब भुजा इसके समांतर ये होगी तो ये इसके समरूपता में होगी, समांतर हो जाएगी। तो ए ई बटा ई डी बराबर ए जी बटा जी सी, ए जी बटा जी सी, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम यहीं पे ले लेते हैं। अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब ये देखो ए बी समांतर क्या है? जी एफ। तो यहां लिख दें हम ए बी समांतर जी एफ, सॉरी ए बी समांतर जी एफ। अब हमें देखो बी एफ बटा एफ सी, बी एफ बटा एफ सी बराबर है ए जी बटा जी सी, ए जी बटा जी सी, समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट तो है ए ई बटा ई डी बराबर ए जी बटा जी सी, और समीकरण नंबर 2 है बी एफ बटा एफ सी बराबर ए जी बटा जी सी। अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व
2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से। देखो ए जी बटा जी सी, ए जी बटा जी सी, तो ये दोनों कट गया, तो इधर तो क्या बचा, ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, यानी ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, ये हमने यहाँ पे लिखा। और देखो ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, और यही हमें लाना है, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे, इति सिद्धम। नंबर 4 सॉल्व कराने वाला हूँ, और आप एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन 100% मिलने की संभावना है। तो ये 5-6 सवाल हैं अपने छठी प्रश्नावली के जो इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में हर बार इनमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 4 है कि यदि पी क्यू समांतर आर एस है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के, यानी समरूप की बात कर रहा है, सर्वांग सम की बात नहीं कर रहा है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले तो हमें लिखना है कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप हैं त्रिभुज एस ओ आर, यानी कि पी ओ क्यू समरूप है एस ओ आर के, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए हमें समरूपता की बात की तो हम भुजाएं, तो समरूपता की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी आकृति जिसके कोण बराबर हों लेकिन भुजाएं समानुपाती हो, उसे हम समरूपता कहते हैं। तो जब अब समरूप में बात कर रहे हैं तो हम भुजाएं तो ले ही नहीं सकते, तो हम इसमें कोण की बात करेंगे। देखिए कोण P और कोण S बराबर है क्योंकि यह है एकांतर कोण Z पे बन रहा है। कोण Q और कोण R बराबर है क्योंकि यह भी एकांतर कोण है, एक ही लाइन पे बन रहा है। और कोण POQ बराबर है कोण ROS के, तो ये और ये बराबर है। तो ये क्या है, वर्टिकल एंगल, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो जब तीनों कोण बराबर हैं तो ये सर्वांग सम है। तो अब हम इसको लिखते हैं। तो देखो ये तो है दिया है, अब ये तो सिद्ध करना है। और दिया क्या है, दिया है हमें कि PQ समांतर है RS के, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये दे रखा है। अब हम लेंगे देखो त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में और त्रिभुज SOR में या ROS में, तो ROS में लिख लो, ROS में। अब देखिए हम त्रिभुज POQ में इधर वाली भुजा इधर ही लेंगे, तो भुजा नहीं लेनी, हमें क्या लेने, कोण। तो हम लेते हैं एक कोण P, यानी कि कोण QPO बराबर है, देखो इधर हमने P को बीच में लिया तो इधर S को बीच में ले लो, तो इधर ले लो O, या बोलिए हम RSO, कोण RSO कौन सा कोण है, देखिए जब ये वाला Z पे बन रहा है तो एकांतर कोण है, कौन सा कोण है, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और एकांतर कोण एक लाइन पे बनने वाले कोण हैं। अब हम लेते हैं, देखिए PQO, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, तो ORS, तो कोण PQO बराबर है कोण ORS के, ये भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण। और एक ये वाला कोण POQ बराबर है ROS के, तो कोण POQ बराबर है कोण ROS के, ठीक है। कौन सा कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला कोण और ये वाले कोण बराबर होते हैं, ये हमने लिख दिया। अब हम त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज POQ समरूप हैं त्रिभुज ROS के, कौन से नियम से, देखो हमने तीनों कोण लिए तो ये हो जाएगा एंगल एंगल एंगल, या कोण कोण कोण, समरूपता नियम से, और यही हमें प्रूफ करना है। एक्सरसाइज नंबर 6.2 है का उदाहरण नंबर 6 सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए आप देखिए,
अगर इनकी जो आपको अगर प्रमेय जो अच्छी तरह से याद हो जाती है तो सवाल बिल्कुल यह सिंपल है, सबसे सिंपल प्रश्नावली है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए कि चित्र में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है। दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। यानी कि हमें देखो इंटू में दे रखा है भुजाएं। तो पहले तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ ही लिख देते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें कि कोण ए बराबर है कोण सी के और कोण बी बराबर है कोण डी के। ये हमें प्रूव करना है। यानी कि ये कह रहा है कि ये वाला जो कोण है ये कोण इस कोण के बराबर है और कोण डी कोण बी के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि ओ ए इंटू ओ बी इक्वल ओ सी इंटू ओ डी। ठीक है, अब देखिए हमें इसको लिखा इधर से ओ ए भुजाएं, या तो हम इसमें भुजाएं समानुपाती करें या फिर हमें कोण बराबर करें, क्योंकि समरूपता का नियम क्या कहलाता है कि ऐसी आकृतियां जिसमें कोण समान हो और भुजाएं समानुपाती हों। तो अगर हम इसमें क्या करें तो हमारे पास में भुजाएं दे रखी, भुजाओं को तो समानुपाती कर लेते हैं, और अगर कोण से क्वेश्चन होता है तो हम कोण से कर लेंगे। देखिए अब ये है, इसके बटे में आया तो ओ सी हो गया बराबर, इधर बचा ओ डी और इसके बटे में आ गया ओ बी, यानी ओ ए, यानी ओ ए बराबर है ओ डी के, ओ ए ओ सी, यानी ये भुजा इसके बराबर है समानुपाती है, और ओ डी और ओ बी यानी ये भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती हैं। ये हमने इसमें लिख लिया। ठीक है, अब देखिए या तो हम इसको क्या करते हैं एस 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 नियम से, एस 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 समरूपता नियम से बरोबर करते हैं, या फिर हम एस ए एस समरूपता नियम से हम इसको इक्वल करते हैं। ठीक है, हाँ देखिए हम इसमें देखते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बरोबर होता है। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। देखिए ये चित्र है, ये और ये कोण आपस में क्या होते हैं बरोबर होते हैं, और इस कोण को हम क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो अब हम त्रिभुज में इसमें लेंगे, त्रिभुज AOD में और त्रिभुज BOC में। देखो जब एक कोण बराबर हैं और जब हम दो भुजाएं ले लेते हैं तो वो कौन से नियम से बराबर होगा, एस के समरूपता नियम से, या भुजा कोण भुजा नियम से बराबर होता है। तो हम लिखते हैं, देखिए इसमें, तो इसमें जो ये कोण है तो कोण लिख दो, कोण AOD बराबर है इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में COB के या BOC के, कोण BOC के। ठीक है, कौन सा कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण बरोबर है। अब देखिए जब ये कोण और ये कोण बरोबर है तो ये भुजा और ये भुजा बरोबर होगी और ये भुजा और ये भुजा बरोबर होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज AOD यानी AOD सर्वांग है त्रिभुज BOC के, BOC के कौन से नियम से, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से। ठीक है, देखिए अब ये जब भुजाएं बराबर हो गई, भुजा कोण भुजा से बराबर होगा तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। तो हम लिख देंगे अतः कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D। कौन से, इसमें क्या होते हैं संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, संगत कोण समान होते हैं। यही हमें प्रूफ करना है। ये आसान है, आप आराम से इनके जो प्रमेय हैं, अगर प्रमेय को आप सही ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं तो सिंपल प्रश्नावली है, और इस प्रश्नावली में से जो सवाल ये आने की संभावना यही रहती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।